अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो मैं हूँ आपकी जवेरिया सर और आज आपके लिए मैं लाई हूँ एक चटपटी सी रेसिपी जो बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे उम्मीद करती हूँ आपको आसानी लगेगी। वैसे तो स्नैक्स वगैरह बनाएं तो इस तरह के ब्रेड वगैरह तो बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन मैंने बहुत ही इजी तरीके से आपको सिखाई है, तो आप ये सीखें, बनाएं और इन्जॉय करें। तो आज मैं बना रही हूँ ब्रेड पोटैटो चीज़ सैंडविच, जो बहुत ही इजी तरीके से बनेगा, बहुत ही क्रिस्पी और ज़बरदस्त से बनाई है। अच्छा, मैंने पोटैटो बॉईल कर ली हैं। इसमें मैंने डाला है एक चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच चाट मसाला, 2 चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक और थोड़ा सा हरा धनिया जो मैंने इसमें मिक्स कर लिया। ठीक है, अब ये सारे स्पाइस, अच्छा हाँ, और 3 से 4 चम्मच मैंने मेयोनीज़ के डाले हैं इसमें। तो मेयोनीज़ जो है इसको बहुत ही क्रीमी से इसमें टेक्सचर देगी। अगर आपके पास मेयोनीज़ नहीं है तो आप चीज़ मिक्स कर लें इसमें, मोज़रेला चीज़, चेडर चीज़, जो भी आप चाहें वो पसंद कर लें। 2 से 3 चम्मच मिक्स कर लें इसमें। लेकिन मेयोनीज़ हर घर में होती है तो बच्चे बड़े शौक़ से इसको पसंद करते हैं खाना। मैंने भी मेयोनीज़ ही इसमें मिक्स किया। ठीक है, बस इन सब चीज़ों को आप कर दें मिक्स। हाँ, चॉप किया हुआ मैंने इसमें प्याज भी मिक्स किया था। 1 प्याज चॉप करके डाल दें। अगर आपने नहीं डाला तो आपकी मर्ज़ी, आप इसे स्किप कर दें। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसको 5 से 10 मिनट के लिए रख देना है साइड पे, और ये क्रीमी सा एक टेक्सचर बन जाएगा इसका। तो अब इसकी हम कोटिंग तैयार करते हैं। मैदे की करनी है कोटिंग और उसके बाद ब्रेड क्रम्स की। मैदा ले लिया मैंने 1 कप, इसके अंदर 1 चम्मच डाला मैंने कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप ना मिक्स करें इसमें। तो बस मैदे की थोड़ा सा नमक डाला इसमें, आधा चम्मच। बस मैदा जो है ना, नमक डाल के इसको मिक्स कर लें और इसका एक लेप सा तैयार कर लें। भैया थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छी तरह से इसका मिक्सचर तैयार कर लेना है। और इस तरह से आपने इतनी उसमें रखना है कि आप ये देखिए कि चम्मच पे अगर मैं लगा रही हूँ तो ये चम्मच को फुल कोट कर रहा है इस तरीके से। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। बस आपने इतनी क्वांटिटी में इसका लेप बनाना है। इसके बाद ब्रेड क्रम्स लिए मैंने। ब्रेड क्रम्स में मैंने थोड़ा सा ओरिगेनो लीव्स डाले हैं, आधा चम्मच के बराबर, और इसको ओरिगेनो के साथ मिक्स कर रही हूँ क्रम्स को। ओरिगेनो से ये होगा कि इसमें जो खुशबू आएगी ना, बहुत ही ज़बरदस्त सी इसमें खुशबू आएगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप रहने दें, सिंपली ब्रेड क्रम्स इसमें बस उसी से कोटिंग कर लें। अच्छा, ये मैंने ब्रेड के स्लाइस लिए हैं 4। अब मैं एक ब्रेड का स्लाइस लूँगी। इसमें आपको किनारे भी काटने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ईजी और सिंपल तरीके से बनाएंगे हम अपने सैंडविच। और ये जो पोटैटो की वो तैयार करके रखा था मिक्सचर, मैं ये इसके ऊपर लगा दूँगी सैंडविच के ऊपर। बहुत ही क्रीमी सा टेक्सचर इसका बना है और बहुत ईजी तरीके से ये लग रहा है, और ना ही ये हटेगा, ना ही टूटेगा, ना ही गिरेगा। ठीक है, तो ये मिक्सचर लगा के इसके बाद मैं इसकी करूँगी कटिंग। छुरी की मदद से कटिंग कर लो। अगर आपने कटिंग नहीं करनी, आप इसको इसी तरह से कोटिंग करके फ्राई कर सकते हैं। मैंने कटिंग इसलिए की है, ज़रा बच्चे इस तरह की चीज़ें जब देखते हैं बनी हुई तो वो पसंद करते हैं बहुत। अच्छा, इसमें थोड़ी सी मेरे पास पड़ी थी चेडर चीज़, सॉरी मोज़रेला चीज़। मोज़रेला चीज़ मैंने इसमें थोड़े छोटे छोटे क्यूब्स में काट के ना वो रखी है, और वो इस पर लगा दूँगी, क्योंकि इससे ज़रा टेस्ट जो है ना इसका बहुत इनहेंस हो जाएगा, अच्छा आएगा। बस मैं चीज़ इसको इस पर लगा के, अब ये सैंडविच तैयार हो गए मेरे। अब इसकी करूँगी मैं कोटिंग। पहले मैदे में इसकी कोटिंग करूँगी, जो मैदे का मैंने मिक्सचर तैयार किया हुआ है इसका। उसके बाद इसमें करूँगी ब्रेड क्रम्स की कोटिंग। तो ये देखें, ऐसे मिक्सचर ऊपर वो लग रहा है, लेप जो हमने तैयार किया इसका लेसी कि जिस तरह से हमने ना किसी चीज़ को पेंट कर दिया। इससे ये होगा कि हमारे जो सैंडविच है वो टूटेंगे नहीं और खुलेंगे नहीं।
आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, अगर इस तरह से आप इसका लेप तैयार करेंगे और इस तरह से करेंगे कोटिंग। तो एक तो मैंने आपको इस तरह से सिखा दिया, बाकी मैं जल्दी जल्दी से तैयार कर लूँगी। 4 मैंने सैंडविच बनाने हैं इस तरह से, और बाकी मैं जल्दी से तैयार कर लूँगी। और यहाँ तक अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और नोटिफिकेशन जब प्रेस करें तो आल पे लाजमी प्रेस करें। आल से ये होगा कि मेरी तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तो प्लीज़ फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सपोर्ट करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, फैमिलीज़ में मेरी वीडियोस, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको वॉच करें। मेरे वॉच टाइम का बहुत मसला चल रहा है मेरे चैनल पे, तो मेरा वॉच टाइम ज़रा कंप्लीट हो जाए जल्दी से। तो ये देखें जी, मैंने अच्छी तरह से ये सारे सैंडविच तैयार कर लिए हैं। 4 में सैंडविच बनाए थे मैंने, और बस ये चीज़ जैसे थोड़ी थोड़ी ऊपर लगाती जाऊँगी और सैंडविच बनाती जाऊँगी और कोटिंग करती जाऊँगी। बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही क्रिस्पी से ये स्नैक्स बने थे। आप शाम की चाय के साथ इसे यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल करें, या कोई मेहमान आए उनके लिए। तो उम्मीद करती हूँ मेहमान तो आपसे लाजमी पूछेंगे ये बनाए किस तरह तरीके से हैं। तो ये बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त सी रेसिपी है, और ये मेरी पर्सनल रेसिपी है। इसमें कोई किसी की कॉपी नहीं है, किसी को मैंने देख के नहीं बनाया। मेरी पर्सनल रेसिपी है और आप इसको बनाएं और मज़े से इंजॉय करें। तो जो अब करना है फ्राइंग को, जो हमने सैंडविच बना के रखे थे, ऑयल ले लिया मैंने 2 कप। ऑयल को फुल गरम कर लेना है, क्योंकि हमने उसको पकाना नहीं है, सिर्फ उसको कलर देना है, फ्राई करना है। क्योंकि ब्रेड क्रम्स जिस चीज़ पे लगे हुए हैं, आप कोशिश किया करें फुल आंच पे, फुल आपका ऑयल गर्म हो, उसके बाद उसमें सैंडविच या जो चीज़ भी आपने कोटिंग की हुई है ब्रेड क्रम्स से वो इसमें मिक्स करें। उससे ये होगा कि आपके जो भी स्नैक्स हैं वो जलेंगे नहीं, और इनमें ना कोई वो नहीं आएगा, मतलब कलर भी उनका अच्छा सा आएगा इसमें, और पक भी जल्दी जाएगा। ये ब्रेड है, इसको ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये फुल ऑयल मैंने गरम कर लिया था, फुल हीट करके, फ्लेम करके। ठीक है, अब ये फुल गरम हो गया, जब इसके अंदर मैंने डाल दिए सैंडविच जो मैंने पहले से तैयार कर लिए थे। अच्छा, आप चाहें तो सैंडविच बना के थोड़ी देर के लिए रख दें, 15-20 मिनट के लिए, इसके बाद फ्राई करें, फ्रीज़र में रख दें, तो फ्रिज में सॉरी। तो मैंने फौरी फ्राई कर लिए थे, क्योंकि बच्चों को बहुत भूख लग रही थी और उनके लिए मैंने बनाए थे ये, तो मैंने फौरी ही तैयार कर लिए थे। फ़ौरन भी तैयार कर लें तो कोई इसमें मसला नहीं है, फिर भी टूटेंगे नहीं। अगर आप फ़ौरन भी इसको फ्राई कर लेंगे तो फिर भी ये नहीं टूटेंगे, अगर जिस तरह से हमने इसकी कोटिंग तैयार की थी। ठीक है, बस इसको थोड़ा थोड़ा अब मैं फ्राई करूँगी, 2 इसके बाद फ्राई करूँगी, इस तरह से अच्छे से ये फ्राई हो जाएंगे। तो बस ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इनको निकालूंगी प्लेट में। और जब आप ब्रेड क्रम्स इस पर लगा देते हैं किसी भी स्नैक्स पे, तो इसमें ऑयल नहीं रहता बाकी, तो ये ऑयल फ्री हो जाते हैं जब आप इसको निकाल लेते हैं ऑयल से। तो देख के बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है, बस इतना सा कलर आएगा और मैं इसको निकाल लूँगी। और ये बहुत ही ज़बरदस्त से प्यारे से मेरे सैंडविच तैयार हो चुके हैं। इस तरह से मैं और भी फ्राई कर लूँगी इसमें, जो 2 और बाकी रह गए हैं।
तो जी ये देखिए बहुत अच्छे से हमारे फ्राई हो रहे हैं। आप इसी तरह से फ्राई करें और मज़े से एंजॉय करें। तो जी ये देखिए हमारे कैसे क्रिस्पी से क्रंची से सैंडविच तैयार हो चुके हैं। ये मैं आपको दिखाऊंगी इनकी आवाज़, ज़बरदस्त सी क्रंची सी आवाज़ आ रही है और ये बिल्कुल भी नहीं टूट रहे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त से सैंडविच हमारे बनके तैयार हो चुके हैं। तो ये थी मेरी वीडियो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मक्खियों ने तो बहुत ही तंग किया हुआ था मुझे, बस जैसे तैसे मैंने वीडियो तैयार कर ही ली, बना ली। तो मैं आपको थोड़ा सा चेक भी कराऊंगी कि अंदर जो इसमें मैंने चीज़ डाली थी वो कितनी मज़े की लग रही थी। तो मुझसे तो खाए बगैर ही नहीं जा रहा था, तो मैंने कहा थोड़ा सा ज़रा चेक किया जाए। तो ये जो चीज़ की मेयोनीज़ की वो है, मेयोनीज़ की मैंने तैयार की थी एक चटनी सी, जो मैं मेरी और वीडियो में भी है, तरीका मैंने बताया हुआ है। अगर आपने ये बनानी है इस तरीके से तो आप उस वीडियो में देख के बना सकते हैं। बहुत ही मज़े के ये लग रहे थे खाने में तो बहुत ही ज़्यादा। अच्छा ये जी, आपने अगर मेरी वीडियो देख ली हो तो मेरी वीडियो पूरी देखने का शुक्रिया। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।